सरकार अल्पमत में आ गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से तीनों निर्दलीय विधायक नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। खबर यह भी है कि इन तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बनी थी, जो 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से अब संकट में आ गई है। पहले जेजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता विनोद लांबा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, सबसे पहले तो गणित समझा दीजिए हरियाणा का। 90 सीटों की विधानसभा में इस समय अगर 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है तो सत्ता के क्या समीकरण बन रहे हैं और अब आगे क्या? देखिए शोभना, सीधा जवाब मैं अगर दूं आपको तो सरकार के पास नंबर है 43, नंबर चाहिए 45। और वो किस वजह से? 90 विधायकों की विधानसभा है, मनोहर लाल का इस्तीफा हो चुका है, उस पर आपका उपचुनाव हो रहा है। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं उस पर सीट पर लड़ रहे हैं। एक और इस्तीफा हुआ और इस्तीफा मंजूर हुआ। वो किसका हुआ? रणजीत सिंह चौटाला का, जो कि निर्दलीय विधायक थे, उन्हें भाजपा का टिकट मिला, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 88 में से चाहिए कितने? 44 प्लस 1 लगा के, यानी कि आधे और 1 लगा के चाहिए 45 है। कितने? 40 बीजेपी के खुद के हैं, 2 उनके पास निर्दलीय हैं। जो इस तरह से सोमवीर साधवान गए, रणधीर गोलन गए और गोंदर गए, उसके बाद 2 विधायक उनके पास बचते हैं निर्दलीय और 1 विधायक हलोपा के गोपाल कांडा। नंबर है 43 भाजपा के पास, चाहिए 45। अब होगा क्या? ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से सरकार को लेकर सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं कि अल्पमत की सरकार है या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन संख्या का जो गणित है वो बदलेगा और उसके बाद जब चुनाव के बाद आचार संहिता हटेगी, किस हद तक कांग्रेस आगे जाती है। कोई और निर्दलीय विधायक, क्योंकि जो नाम आज थे, राकेश दौलताबाद का भी नाम चला था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि राकेश दौलताबाद सरकार के साथ अब नहीं है, लेकिन जो शुरुआत में खबर है, जेजेपी का क्या स्टैंड है? जेजेपी बिल्कुल सरकार से बाहर है और जेजेपी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। गठबंधन जेजेपी क्या जा सकती है? क्या कांग्रेस को जेजेपी समर्थन कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस के 30 विधायक हैं, अगर ये 3 निर्दलीय मिले तो 33 हो गए, पर बहुमत के लिए 46 चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरा जो संख्या गणित है उसके हिसाब से 45 जो विपक्ष के विधायक बनते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या कांग्रेस के जाकर कोई बड़ा स्टैंड जननायक जनता पार्टी लेगी, अभी तक की जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस। विनोद, आप नजर बना के रखिए स्थिति।